देखो सत्संग बहुत दिनों से चल रहा है, हम सब सुन भी रहे हैं, लेकिन हम विचार करें। सब कहते हैं भाई भगवान का भजन करो, तू ही ब्रह्म है, सब यही करें तू ही ब्रह्म है। अभी थोड़ी देर पहले खड़ी से तड़का कोई भरोसा को आज ही कर लो भजन करो, और बात सही भी है, लेकिन सुन रखा है हम गौर कर रहे हैं कोई भी, हम वास्तव में ध्यान दे। ऐसे ही रावण ने ध्यान नहीं दिया था, सारा परिवार को नाश करा, और जब खुद मूर्छित हो गए, जब मंदोदरी ने की राम विमुख अस हाल तुम्हारे, अगे परमात्मा के विमुख रहने के कारण तेरे ये हाल हो गया। और हमारे क्या है, हमारे भी ऐसे ही हाल हो रहे हैं। देखो सही बात तो है, सत्संग में आते हैं, सुनते, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि मनुष्य जीवन का मुख्य उद्देश्य यही है कि परमात्मा की प्राप्ति करे, और इसका मार्ग यही है सत्संग, और दूसरा कोई मार्ग है नहीं। तो ऐसे तो हम सब भाग्यशाली हैं, लेकिन इस मार्ग में आके भी देखो सब महापुरुष यही कहते हैं, जो मोक्ष है जीते जी इसी शरीर में मिलेगी। अगर ये शरीर छूट गया तो दोबारा दूसरा जन्म ही होगा। तो मोक्ष का मतलब यह है कि देखो मोक्ष का स्वरूप क्या है, अत्यंत दुख की निवृत्ति और परमानंद की प्राप्ति, सब दुखों को नाश और परमानंद की प्राप्ति। तो हम विचार करें, शास्त्र ग्रंथ महापुरुष सब कह रहे हैं और हम सत्संग सुन रहे हैं, तो अब तक हमको उस परमानंद की प्राप्ति हुई या नहीं हुई? अगर नहीं हुई तो कल का भी पता नहीं, क्योंकि क्षण भंगुर है, कभी भी छूट सकता है। तो ये रहते रहते हमको परमात्मा की प्राप्ति करनी है, और परमात्मा का तो केवल भावना है, हमको ये जानना है कि मैं कौन हूं। हम सबको इस पे विचार करना है कि मैं कौन हूं, और इसको देखो अन्वय व्यतिरेक युक्ति है वैसे तो वेदांत में, लेकिन थोड़ा विचार करो। जागृत अवस्था में जो कुछ हो रहा है इसको मैं जान रहा हूं, स्वप्न अवस्था में शरीर चारपाई पे पड़ा है, मैं जंगल में गया, लेकिन वहां भी जो घटना हो रही है उसको मैं जानता हूँ। और ससोपति अवस्था में जब ये संसार का बिल्कुल भान नहीं होता है, लेकिन है वो अज्ञान की स्थिति, क्योंकि दोनों शरीरों का कारण है अज्ञान, लेकिन उसको भी मैं जानता हूँ जब कुछ भी भान नहीं होता है, लेकिन सुबह उठ के कहता हूँ कि आज तो मैं बहुत जोर से सोया। तो जोर से सोया उसका भान किसने किया? मैंने। तो देखो अब से पहले देख लो, जिन्होंने परमात्मा की प्राप्ति की, भगवान के भजन किए, तो नीच भी महान हो गए, और जिन्होंने परमात्मा की भक्ति नहीं की, परमात्मा की प्राप्ति नहीं की, तो महान भी नीच हो गए। कई ऋषियों के दृष्टांत आते हैं। पक्षियों में भी देखो, कागभूषण जी, पक्षियों में सबसे नीच कौम है कौवा की, और सबसे उत्तम है गरुड़ जी, पक्षियों का राजा है वो, और विष्णु भगवान का वाहन था, दिन रात विष्णु भगवान के साथ रहता था। लेकिन गरुड़ जी को संदेह हो गया परमात्मा के ऊपर, जब वो नागपाश में बंध गए तो उन्होंने काटी, तो उन्होंने कहा कि काय का भगवान है, ये तो मैंने बचा दिया, नहीं तो ये तो स्वाहा था। भगवान पे संदेश किया तो उसका तो ये हाल होया। और कागभूषण जी इतने महान हो गए, 400 योजन के अंदर अगर कोई आ गया तो उसका अज्ञान मिट जाता था। तब उस गरुड़ जी को शंकर भगवान ने कागभूषण जी के पास भेजा। वैसे तो वो भी समझा सकते थे, लेकिन खगजान है खगी की भाषा, और पक्षी की भाषा को पक्षी जानता है, तो भूषण जी ने जब भेजा तो 400 कोस के योजन के अंदर जाते ही उसका ज्ञान तो वहीं खत्म हो गया जिसके लिए वो गया था। लेकिन वहां जाके फिर उसने उनसे प्रश्न पूछे, प्रथम कहूं नाथ मति धीरा, सबसे दुर्लभ कवन शरीरा, बड़ दुख कवन कवन सुख भारी, सो संक्षेप कहो बिचारी। अब इस संसार में सबसे दुर्लभ शरीर तो कौन सा है, और सबसे बड़ा दुख क्या है, और सबसे बड़ा सुख क्या है? तो भूषण जी ने उनको उत्तर दिया, नर तन सम नहीं कहो नहीं देई, जीव चराचर जाचत तेई। अगर मनुष्य शरीर के बराबर कोई शरीर नहीं है, चर अचर जितने भी जीव हैं सब याचना करते हैं कि हमको मनुष्य बना दे। क्यों? नरक स्वर्ग अपवर्ग निशानी, ज्ञान वैराग्य भक्ति सुख देनी। अगर ये मनुष्य शरीर को ही अधिकार है, ये कर्म करके नरक में भी जा सकता है, ये स्वर्ग में भी जा सकता है, और ये मोक्ष को प्राप्त भी कर सकता है।
ये जीव का कल्याण भी कर सकता है। और ज्ञान, वैराग्य और भक्ति भी इसी ही को प्राप्त है, नहीं तो किसी को है ही नहीं। सो तन धर हरि भजई जो लोन, ऐसे शरीर को धारण करके भी जो हरि को नहीं भजता है, सो तन धर हरि भजई न जो नर होय विषेरत मंद मंदतर, नीच से भी नीच विषयों में ये रत रहता है। तो काच किरिच बदलेते लेई और कर से डाल परसमणि देई, हाथ से पारसमणि को फेंक के और कांच के टुकड़े इकट्ठा करता है। क्योंकि ये देह, मनुष्य देह शरीर है, ये उस परमानंद को प्राप्ति करने के लिए है, लेकिन उसकी प्राप्ति न कर और तुच्छ ये जो विषय हैं इनमें वो कांच के टुकड़े इकट्ठा करता है। तो इसलिए देखो मनुष्य जीवन बहुत दुर्लभ है और बड़ी मुश्किल से मिलता है, लेकिन हमको मिल गया। अच्छा, जो चीज सहज में मिल जाती है उसकी कोई कदर भी नहीं होती। हमको मनुष्य शरीर मिल गया, हमको सत्संग मिल गया, सत्संग की हम कदर नहीं कर रहे। देखो सही बात तो ये है, ये आप लोगों को मिल गया, अन्य बहुत से तो ऐसे हैं जिनको पता ही नहीं सत्संग होता क्या है। लेकिन हमारे कोई पहले के पुण्य थे, कैसे भी समझ लो, लेकिन हमको मिल गया। लेकिन हम सबको विचार करना चाहिए, अगर सत्संग में वाणी गाते हैं, प्रवचन करते हैं, विषय हमारा है और अर्थार्थ वाणी जी को, अगर हम ही ब्रह्म है, कल का पता नहीं, तो फिर कल का पता नहीं तो आज क्यों नहीं कर ले। देखो ये तो परमात्मा है नहीं, अगर है तो किसी ने परमात्मा की प्राप्ति की तभी तो कह के गया या लिख के गया। अगर भाई जब तक परमात्मा की प्राप्ति नहीं होगी, जब तक तेरा कल्याण नहीं होगा, तो अब हम क्या सोच रहे हैं, मनुष्य शरीर मिल गया इसी को होता है और हमको करना जरूरी है, क्योंकि अनादिकाल से हम दुख पा रहे हैं, जन्मते हैं, मरते हैं और कर्म करते हैं और उनका भोग भोगते हैं। अवश्य में भोगते हुए हम कर्तम कर्म शुभ शुभ, जो भी शुभ अशुभ कर्म करते हैं उनका हम भोग भोगते हैं, अनादिकाल से चलते आ रहे हैं। लेकिन अब मनुष्य शरीर मिल गया, अब ये मोक्ष का द्वार है, अब हम इसमें हम जो चाहे वो कर सकते हैं। लेकिन अब हम कर क्या रहे हैं, केवल पेट भरने का इंतजाम। लेकिन हम ऐसे विचार नहीं करते कि और जितनी भी योनियां हैं सब पेट भर रही है, कोई भूख से नहीं मर रही। तो सबकी व्यवस्था परमात्मा ने कर रखी है, हमारी भी परमात्मा ने कर रखी है। बच्चे के जन्म होते ही माँ के आंचलों में दूध आ जाता है, अब भी उन्हीं ने कर रखी है। लेकिन उनकी व्यवस्था में हमने टांग फंसा दी, वो उसको समझा नहीं, फिर वो कहेगा कि तू इसी के लिए आया था, पेट भरने के लिए थे, अब तू जा, अब कुछ भी करने लायक नहीं रहेगा, केवल पेट ही भर। उनमें से आए हैं और उन्हीं में जाना पड़ेगा। इसलिए देखो मनुष्य जीवन बड़ा दुर्लभ है और रहते रहते आप हम सबको देखो सत्संग मिल गया, संत भी मिलते हैं, सब कुछ मिलते तो हैं। अब हम इसमें विचार करें और हमारा कल्याण कर लें। इतना ही कहकर मैं मेरी वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए सतगुरुदेव भगवान की। बहुत सुंदर।